नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोग का यूपी पीसीएस पाठशाला में। और जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि अब आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। तो ऐसे में बहुत सारे जो है अब सवाल पैदा होने शुरू हो चुके हैं कि भैया कट ऑफ क्या होगी, पेपर कैसा था, और पिछली बार से सीटें ज़्यादा हैं कम है इन। तो जो अब तक की उपलब्ध जानकारी उसी के आधार पर आप लोग को सूचना देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अभी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ें नहीं पता लग पाई हैं, लेकिन जो पता लग गई हैं उसी को कोशिश कर रहे हैं कि बता दें। और मोस्ट प्रोबेबली सही भी चीज़ें हैं, तो उस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पेपर कैसा आया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए पेपर जो था ये मॉडरेट टू हार्ड था। अगर लोग कह रहे हैं आसान तो गलत फहमी में है। 20-30 सवालों को देख के इस क्वेश्चन को आसान और कठिन नहीं तोला जाता। हर साल पेपर में 20 से 30 सवाल ऐसे होते हैं जो सबके सबसे हो जाते हैं। तो वो कोई मुद्दा नहीं है। उसके अलावा सारे क्वेश्चंस और सारे जो ऑप्शंस थे बहुत उलझाऊ थे और बहुत क्लोज क्लोज ऑप्शन थे। तो आप इसको नहीं कह सकते कि पेपर ईजी था। पहली बात हो गई, तो पेपर ईजी तो नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड की तरफ पेपर था ये। बहुत टफ भी नहीं कह सकते कि बहुत टफ था, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, पेपर मॉडरेट टू हार्ड की ओर था। इसको एकदम स्पष्ट रूप से आप ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। अगर कोई कह भी रहा है कि आसान है, ये है, लप्पो जप्पो है, तो गलत फहमी है उसको। आंसर की आने दीजिए, सारी स्थितियाँ और बदल जाएंगी बहुत सारी। पहली चीज़ हो गई। दूसरी बात कि कट ऑफ क्या हो सकती है। तो देखिए कट ऑफ जो डिपेंड करती है पेपर के लेवल के साथ साथ सीटों की संख्या के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। पिछली बार कट ऑफ जो थी अब ऑफिशियल नहीं आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आइडिया ये है कि 84-85 के इर्द गिर्द थी, और जो जानकारी अंदर से मिली हुई है यही 84-85 के आसपास पिछली बार 2021 की। और पिछली बार से सीटें ज़्यादा हैं। पिछली बार 280 से 290 सीटें एग्जीक्यूटिव की थी, उसी पे आपका रिजल्ट आया था। और वर्तमान में जो सीटें हो चुकी हैं, जो मुझे पता चल चुकी हैं कि लगभग 300-310 के आसपास पहले एग्जीक्यूटिव की सीटें थी ऑलरेडी। एग्जीक्यूटिव की बता रहा हूँ मैं, जो हो चुकी थी ऑलरेडी आफ्टर नोटिफिकेशन। और अभी कल न्यूज़पेपर में था कि 50 सीटें एनटी की और 50 सीटें क्या नाम है उसकी, एक्साइज फैक्ट्री की और ऐड हो गई हैं। तो लगभग मान के चलिए 400 के आसपास सीटें तो एग्जीक्यूटिव की हो चुकी हैं इसमें। तो पिछली बार से सीटें ज़्यादा हो चुकी हैं। पेपर पिछली वर्ष के समान ही मानिए, लेवल उसका पूछने के क्वेश्चंस के तरीके को जरूर बदला हो सकता है, लेकिन लेवल वही था। तो ऐसे में कट ऑफ जो होगी पिछली बार से एक दो नंबर कम ही जाएगी, या उसी के इर्द गिर्द मान के चलिए। मेरे हिसाब से तो एक दो क्वेश्चन कम ही जानी चाहिए, 82, 83, 84, इसी में कोई ना कोई एक डाटा दिखना चाहिए। बाकी और सीटें भी अभी ऐड होने की संभावना है, क्योंकि रिजल्ट अभी आने में एक महीना है। तो ऐसे में कुछ सीटें और जुड़ेंगी। संभावना है कि लगभग 500 सीटें आराम से एक्जीक्यूटिव की इस बार होनी चाहिए। काफ़ी सालों से 19, 20, 21 तीनों साल जो है सूखा सा गुजरा है। तो ऐसे में 22 में उम्मीद है कि सीटें लगभग 500 के आसपास हो जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट का भी प्रेशर है सीटें भरने को लेकर। तो जैसा भी सीटों का एग्जैक्ट अपडेशन होगा वो मैं आप लोग को बता दूंगा बाइफरकेट करके, जैसे ही होगा 2-3 दिन में। तो कुल मिलाकर एक छोटी सी जानकारी थी। वर्तमान में सीटें 400 के इर्द गिर्द एग्जीक्यूटिव। कट ऑफ 84-85 जो मुझे समझ में आ रहा है। हो सकता है एक दो क्वेश्चन कम ही जाए, ऊपर से जाने की उम्मीद मुझे नहीं लगती 85 से ऊपर होगी। और पेपर मॉडरेट टू टफ था। तो एग्जैक्ट जो भी चीज़ें होंगी और थोड़ा एनालिसिस कर लें पेपर को, तो देखने के बाद बताएंगे। सी सेट का भी पेपर जो था बहुत हल्का नहीं था, ऐसा नहीं कह सकते। हिंदी बहुत कठिन पूछी थी, और रीजनिंग भी बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस लग रहा था। रीजनिंग में भी इंटरपर्सनल स्किल को भी कठिन कर दिया था पिछले साल की तुलना में। तो ऐसे में सी सेट का पेपर भी ठीक था। सी सेट भी एक अच्छा रोल निभाएगा फिर से इस बार। तो अब बाकी चीज़ें और थोड़ा सा आकलन करने के बाद बताएंगे। फिलहाल ये था छोटा सा वीडियो, और डिटेल उपलब्ध होने पर आप लोगों से दोबारा मिलेंगे। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिए एक बार। आप लोग भी अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिए कि कमेंट आपका स्कोर कितना बन रहा है। मतलब अच्छा वाला, मतलब ऐसे नहीं हवा हवाई वाला। तो इससे एक और आइडिया लग जाएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।